नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में और उसके जो स्थल जहां स्थित है उसका मैप रीडिंग के बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्य विशेषताओं के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा किया था। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको प्रमुख स्थान मिले हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएँ रही उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है हड़प्पा। चूँकि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था जहाँ खोज की गई थी। तो खोज करने वाले कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। मार्शल जो थे, सर जॉन मार्शल, 1921 में एक कमेटी बनाई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग था उनके महानिदेशक थे। उन्होंने अपने निर्देशन में खुदाई शुरू करवाई थी 1921 में। तो 1921 में जो खोज की गई थी वो है हड़प्पा। खोज करने वाले हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पर है। कोड याद रख सकते हैं हरा करके। मैं इसके अगले वीडियो में स्थल, नदी और पतन के बारे में जो कोड बनाया है उसके बारे में बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है हड़प्पा रावी नदी के तट पे मिला और इसकी स्थिति जो है वर्तमान में पाकिस्तान के मांडगोमरी जो पश्चिम पंजाब में है वहाँ पे मिला। इसके प्रमुख विशेषताओं में है राजधानी। राजधानी में याद रखेंगे मोहनजोदड़ो जो है उसके बाद खुदाई की गई, लेकिन मोहनजोदड़ो इससे बड़ा नगर था, इसलिए हड़प्पा को द्वितीय राजधानी की उपाधि दी गई है, सेकंड, क्योंकि उसके बाद सेकंड नंबर में आता है हड़प्पा, तो द्वितीय राजधानी। उसके बाद आता है अन्नागार। एक अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा अन्नागार है लेकिन सबसे विशाल अन्नागार नहीं है। याद रखेंगे अन्नागार जरूर मिला है। अन्नागार के बारे में याद रखेंगे, ये जो अन्नागार था विशाल तो था लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो था वो है मोहनजोदड़ो में, लेकिन यहाँ अन्नागार मिला था। और एक प्रमुख विशेषता है कब्रिस्तान। यहाँ दो प्रकार के कब्रिस्तान देखने को मिले। उसका नाम दिया गया था R37 और H। उसके बनावट के आकार पर इसको नाम दिया गया था। ये दो प्रकार के कब्रिस्तान केवल हड़प्पा मिले, तो याद रखेंगे कब्रिस्तान R37 और H। उसके बाद आता है मातृ देवी प्रतिमा। चूँकि हम सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक मानते हैं, उसका एक आधार हड़प्पा में मिली जो मूर्ति है मातृ देवी की मूर्ति, उसके नाभि से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है। उससे ये पता चला कि ये उनकी कुल देवी रही होगी और वो मातृ देवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा में। उसके बाद एक और जो मिला है मूर्ति वो है योगी का। एक टूटा हुआ मूर्ति मिला है जो तपस्या करते हुए किसी योगी का है, वो मूर्ति भी हमको हड़प्पा से प्राप्त हुई है। प्रमुख विशेषताओं में यदि लें तो कांसे की गाड़ी, चूँकि हम उसको ताम्र कांस्य युग मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो कांसे की जो गाड़ी है वो हड़प्पा में मिली। और सबसे प्रमुख चीज़ जो बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, श्रमिक आवास। श्रमिकों के आवास जो थे वो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में, और बाकी जगह में इसके साक्ष्य नहीं मिलते। तो श्रमिक के आवास के बारे में याद रखेंगे, हड़प्पा में मिला था। उसके बाद आता है पैमाना। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि पैमाना में ये 2 से लेकर 16 तक के आवर्त का प्रयोग करते थे और अपना नाप तोल का कार्य संपादित करते थे। तो उसके लिए जो कांसे का, तांबे का बना पैमाना था वो हड़प्पा में मिला है। पैमाना के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ याद रखेंगे तांबे का पैमाना हड़प्पा। अगला आता है मोहनजोदड़ो। नाम ही एक अद्भुत है, मोहनजोदड़ो। वास्तव में मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कहीं कहीं इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, इसको याद रखना है। दूसरा इसमें है खोज। खोज करने वाले हैं 1922 में राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ की खोज शुरू की थी। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे हैं, इसको भी याद रखना है। सिंधु क्षेत्र, सिंधु राज्य है पाकिस्तान का, वहाँ पे इसकी खोज हुई थी। और ये वर्तमान स्थिति में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। लारकाना जिला सिंध प्रांत में है, वहाँ पे ये स्थित है। और इसके प्रमुख विशेषताओं में लेंगे प्रथम राजधानी की उपाधि। मोहनजोदड़ो एक विशाल नगर है जो हड़प्पा से भी बड़ा है, इसलिए इसको प्रथम राजधानी की उपाधि दी गई है। ऐसा माना जाता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े नगर रहे होंगे उसमें सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, इसलिए वो राजधानी के रूप में वहाँ पे क्रियान्वित रहा होगा। अर्थात पूरा केंद्र बिंदु यदि माना जाए तो मोहनजोदड़ो रहा होगा, इसलिए इसको प्रथम राजधानी की उपाधि दी गई है। चूँकि ये सिंधु नदी के किनारे हैं, इसको एक उपनाम दिया गया है सिंध का बाग। कहीं कहीं नखलिस्तान का बाग भी इसका नाम मिलता है। तो दो नाम से याद रखेंगे, सिंध का बाग, नखलिस्तान का बाग, वो है मोहनजोदड़ो। अगला आता है विशाल अन्नागार। मैं अभी बता रहा था हड़प्पा में अन्नागार मिला है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार, विशाल अन्नागार जो मिला है वो है मोहनजोदड़ो में। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। यदि विशाल अन्नागार बोला जाए तो आपको याद रखना है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। अगली इसकी विशेषता है स्नानागार। स्नानागार चूँकि इनकी विशेषताओं में स्नानागार तो ऑलरेडी है, सभी कुछ जगह में तो मिला है, लेकिन विशाल स्नानागार जो मिला है वो है मोहनजोदड़ो में। इसका जो लंबाई चौड़ाई और गहराई है 29 फीट 23 फीट और 8 फीट, 29 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई और 8 फीट गहराई का विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, जिसकी खोज सर जॉन मार्शल ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है खोज किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने। इसकी लंबाई चौड़ाई, हालांकि मैं कुछ अतिरिक्त आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो याद रखेंगे 29, 23 और गहराई थी 8 फीट, ये सभी फीट में है। अगली विशेषताओं में मोहनजोदड़ो का आता है कांस्य की नर्तक प्रतिमा। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वोत्तम कृति किसी को मानी जाती है, वो कांस्य प्रतिमा को मानी जाती है जो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो, जिसे पूरे सभ्यता का सर्वोत्तम कृति की उपाधि दी गई है। फिर आता है पैमाने का। तो मैंने पहले ही बताया था पैमाना, तांबे का पैमाना कहाँ मिला है, कांसे का पैमाना कहाँ मिला था, हड़प्पा में। और कांसे का पैमाना मिला था हड़प्पा में, सॉरी यहाँ पे तांबे का पैमाना मिला था हड़प्पा में, कांसे का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो में। याद रखेंगे कांसा, उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद आता है कांसा। तांबे का है हड़प्पा, कांसे का है मोहनजोदड़ो। फिर है पशुपतिनाथ की मूर्ति। हमने इनके देवी देवताओं के बारे में जब अध्ययन किया तो मैंने बताया था कि ये पशुपतिनाथ को मानते थे, क्योंकि कुबड़ वाले बैल, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है यहाँ पे, ये पता चलता है कि पशुपतिनाथ को मानते थे। तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। और इसकी सबसे प्रमुख चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे कारण दिए हैं। जिसने भी खोज किया वो खोजकर्ता ने अपना कोई न कोई ओपिनियन दिया है। तो आर्यों ने आक्रमण किया, ऐसे भी एक मान्यता है। तो आर्यों ने जो आक्रमण किया था उसके साक्ष्य पूरे स्थल में कहीं मिलता है तो वो है मोहनजोदड़ो। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दी। अब अगला देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, मैं इसके पहले आपको बताया था। धौलावीरा गुजरात में है और इसके बारे में याद रखना है कि पूरे स्थल में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो स्थल है धौलावीरा, जिसकी खोज जगपति जोशी ने की थी और ये गुजरात में स्थित है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में है सबसे बड़ा, और दूसरा है यहाँ हमको खेल का मैदान मिला है। कहा जाता है कि यहाँ खेल का मैदान जो मिला है वो सबसे बड़ा है बाकी स्थलों से। तो ये खेल का मैदान इसकी विशेषताएं हैं। और धौलावीरा की जब खुदाई की गई तो वहाँ जो जल प्रबंधन, जल को नाली सिस्टम कह सकते हैं हम, जो सर्वाधिक अच्छी यदि कहीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होगा वो था धौलावीरा में। जल प्रबंधन के उच्च प्रबंधन यहाँ पे हमको मिले हैं। फिर आता है लोथल। लोथल की खोज लाल रंग से याद रखेंगे। लोथल का लाल और रंग से है रंगनाथ राव। याद रखने के लिए मैं इसके अगले वीडियो में आपको इसका कुछ कोड बनाया हूँ, उसको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ फिलहाल याद रखेंगे लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। लोथल जो है वो है भोगवा नदी के किनारे और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भारत में इसके जो स्थल खोज की गई तो एकमात्र बंदरगाह कहीं मिला है वो है लोथल। इसकी प्रमुख विशेषताओं में है बंदरगाह का मिलना, एकमात्र बंदरगाह। दूसरा है फारस की मूर्ति। फारस अर्थात ईरान,
ईरान के मूर्तियों के साक्ष्य हमको मिले हैं। कुछ मूर्तियां मिली हैं जो ईरान की मानी जाती हैं। अगला विशेषता है मनका का दुकान। एक स्थल पे पर्याप्त मात्रा में मनका मिला है तो ये अनुमान लगाया गया है वहाँ पे मनका का दुकान रहा होगा। उसके बाद है लोथल की प्रमुख विशेषताओं में ममी के साक्ष्य मिलना। चूँकि मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग समकालीन थे, और मिस्र का तो हम जानते हैं गीजा का पिरामिड, ऐसे मिस्र ममी के जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो है लोथल। पूरे स्थान पे कहीं ममी के साक्ष्य मिले वो एकमात्र स्थल है लोथल। ये याद रखेंगे, वर्तमान में पूछा जा सकता है। अगली विशेषता है धान के भूसी। धान के जो ऊपर छिलका होता है ये भी हमको वहाँ पे मिला है, पता चला है कि वो उसी समय के रहे होंगे। अगली विशेषता में है कुत्ता का मिलना। कुत्ता तो मिला है लेकिन ये कुत्ते के हड्डी नहीं बल्कि तांबे से कुत्ते का आकार बना एक मूर्ति मिली है। तांबे के कुत्ते की जो मूर्ति मिली है वो है लोथल। और विशेषताओं में ले सकते हैं अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे प्रमुख चीज़ जो मैं पैमाना बता रहा था, याद रखेंगे, तांबे का पैमाना हड़प्पा में मिला, कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो मिला, तो हाथी दांत का पैमाना मिला हमको लोथल में। 3 प्रकार के पैमाना हमको मिले हैं। याद रखेंगे, पैमाना को अलग से आप याद रख लेंगे। पैमाना 3 जगह मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। हड़प्पा में मिला है तांबे का, मोहनजोदड़ो में कांसे का, और लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना। ये पैमाना 3 ही जगह मिले हैं और तीनों अलग अलग प्रकार के अलग अलग वस्तुओं से बना हुआ है। अगली विशेषता, अगला नाम ले लेते हैं सुत कांगेन डोर। ये बल्चिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में। और नदी जो है ये दास्क नदी के किनारे है, याद रखेंगे दास्क। इसकी खोज की थी ए स्टीन ने। प्रमुख विशेषताओं में लें तो चूंकि सुत कांगेन डोर को समुद्र किनारे माना गया है तो वहाँ से बेबीलोन तक व्यापार का मार्ग था, अर्थात यहाँ से बेबीलोन व्यापार किया जाता था, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो बेबीलोन से व्यापार करने के साक्ष्य एकमात्र जगह है सुत कांगेन डोर। अगली विशेषताओं में है अस्थि भरा कलश। कलश मिले हैं, उसमें हड्डी भरा हुआ था, ऐसा माना जाता है। दाह संस्कार की वहाँ मैं पहले ही बताया था 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उसमें एक प्रक्रिया थी किसी भी शव को जलाकर हड्डी को कलश में भरकर विसर्जित किया जाता था। ऐसी अस्थि भरा कलश यहाँ मिला है सुत कांगेन डोर में। और एक मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। चूँकि हम प्रसार काल में पत्थर की कुल्हाड़ी देखें और ये ताम्रकांस्य युग है, यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी जो सबसे पहले मिली थी वो है सुत कांगेन डोर में। तो याद रखेंगे, बेबीलोन का व्यापार, अस्थि भरा कलश और तांबे की कुल्हाड़ी सुत कांगेन डोर की प्रमुख विशेषता है जो बल्चिस्तान प्रांत में स्थित है। और दूसरा हम क्या जानते हैं, पश्चिमी जो किनारा है, हमने बताया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिमी तट पर अंतिम बिंदु जो है वही है सुत कांगेन डोर। अगला आता है चंद्रहूड़ो। चंद्रहूड़ो को याद रखने के लिए याद रखेंगे चंद्रगोपाल। चंद्रहूड़ो गोपाल मजूमदार, अर्थात गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु नदी के किनारे हैं जो पाकिस्तान में स्थित है। इनके प्रमुख विशेषताओं में है औद्योगिक नगर। अब ये कैसे अंदाज़ा लगाया गया, तो ये वहाँ पे जब खुदाई की गई तो मनका के कारखाना, मतलब मनका के विशाल भंडार मिले, और एक नहीं कई स्थानों पे मिले। तो ये अनुमान लगाया गया वहाँ मनका से जो मूर्तियाँ और जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी उसके लिए कारखाना रहा होगा, इसलिए ये औद्योगिक नगर रहा होगा, ऐसा माना जाता है। तो औद्योगिक नगर, पूरे स्थलों में औद्योगिक नगर किसे माना गया है, वो है चंद्रहूड़ो। अगली विशेषताओं में है ईंट। मैंने बताया था ईंट 2 प्रकार के मिले, एक तो क्यूबिक आकार का मिले थे, आयताकार आकार के, और एक मिले थे वर्गाकार। तो यहाँ के जो ईंट थे वो है वक्राकार। वर्गाकार ईंट मिले, एकमात्र स्थान है जहाँ वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। और चंद्रहूड़ो की अगली जो सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं वो है लिपस्टिक का मिलना, अर्थात प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं यहाँ मिली हैं, वो है चंद्रहूड़ो का, और वो सामान था लिपस्टिक। उसके बाद
यहाँ के खुदाई में जो ईंट मिले हैं उसके एक ईंट में बिल्ली के पैर के छाप वाले ईंट मिले हैं। बिल्ली के पैर के छाप वाले ईंट मिलने वाला एकमात्र स्थान है वो भी है चंद्रहुड़ो। अब अगली विशेषताओं में लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ ही है कांच की चूड़ियाँ। याद रखेंगे, पूछा गया है एग्जाम में। कालीबंगा का अर्थ है कांच की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज की थी घोष लाल थापर। घोष का पूरा नाम अमलानंद घोष और लाल बी लाल और थापर थे B.K. थापर। ये तीनों ने मिलकर इस स्थान की खोज की थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं यज्ञ कुंड और यज्ञ वेदिका। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यज्ञ करते थे। उसके यज्ञ के वेदिका जो बना होता है वो और यज्ञ कुंड, ये दोनों मिले हैं कालीबंगा में। और इसकी अगली विशेषता है नक्काशीदार ईंट। यहाँ पे जो ईंट मिले हैं वो नक्काशीदार हैं, डिजाइन बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि नक्काशीदार ईंट का प्रयोग कालीबंगा के लोग करते थे। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है नाली, वो भी लकड़ी का। नाली सिस्टम मैंने यहाँ बताया, जल प्रबंधन बहुत अच्छा था, इनका सड़क बहुत अच्छा था, घर पक्के होते थे। लेकिन लकड़ी के नाली के जो साक्ष्य हैं वो एकमात्र जगह है, वो स्थान है कालीबंगा। याद रखेंगे, लकड़ी की नाली बनाई गई थी कालीबंगा में, उनकी प्रमुख विशेषता है। फिर आता है रोपड़। रोपड़ जो है उसको रोस से याद रख सकते हैं, रोस स से सतलज। रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ के बारे में पहले बताया था कि रोपड़ आज़ाद भारत का प्रथम उत्खनित क्षेत्र है। ये तो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता याद रखेंगे, रोपड़ एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे 3 काल के साक्ष्य मिले हैं। पहला नवपाषाण काल, दूसरा ताम्रयुगीन और तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता के। तीनों काल के एक ही स्थान पर साक्ष्य मिला है। तो तीनों सभ्यता के जो साक्ष्य मिलने वाला एकमात्र स्थान है वो है रोपड़। और उसके बाद यहाँ एक और मिला है, वो है कुत्ता और मालिक को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। हालांकि इसके पहले भी हमको मिला है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ते और मालिक को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है, वो स्थान है रोपड़। अगला आता है सूत कोतड़ा। सूत कोतड़ा के लिए एकमात्र जो आपको याद रखना है वो है घोड़े की हड्डी का मिलना। घोड़े की हड्डी एकमात्र स्थान है जो सूत कोतड़ा में मिला है, क्योंकि चूंकि घोड़े गाय के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन घोड़े की हड्डी मिलना इसके विशेषताओं को विशेष कर देता है। अगला है बनवाली। बनवाली की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है, जिसके बारे में हम जानते हैं सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। लेकिन सरस्वती नदी के किनारे बनवाली को माना जाता है कि वहाँ से सरस्वती नदी गुजरती रही होगी। अब बनवाली की जो प्रमुख 2 विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलना। गेहूं जौ के साक्ष्य मिलना इसकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है बाणाग्य। बाणाग्य का अर्थ होता है बाण के सामने का सिरा। तो बाण के जो सामने का नुकीला सिरा होता है वो तांबे का बना यहाँ पे मिला है बाणाग्य। वो तांबे का बाणाग्य मिलने का एकमात्र स्थान है वो है बनवाली। माना जाता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो धनुष बाण का भी प्रयोग करते थे। कुल्हाड़ी का तो हम देख ही डाले हैं, धनुष बाण का प्रयोग भी करते थे, ऐसा माना जाता है। उसका कारण है बनवाली में बाणाग्य का मिला जाना, वो तांबे का बना बाणाग्य का मिला जाना। अगला आता है रंगपुर। रंगपुर की खोज, इसको भी याद रखेंगे लाल रंग से। रंग मतलब रंगपुर और लाल मतलब बीबी लाल। तो रंगपुर की खोज की थी लाल बीबी लाल ने। और यहाँ एकमात्र जो साक्ष्य मिला है वो है धान के साक्ष्य। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थान जो मिले हैं उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया। अब इसके पतन, तो मैंने अभी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो जो वहाँ पे पुरातत्ववेत्ता गए, जिन्होंने वहाँ पे खुदाई की और जिन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया, उन्होंने अपना अपना तर्क दिया था। तो बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन प्रमुख में है आर्यों का आक्रमण। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का आक्रमण हुआ था और सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे वो द्रविड़ प्रजाति के थे। उनको खदेड़ के दक्षिण में भेज दिए। दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इस जगह में जो बसे लोग हैं वो द्रविड़ हैं।
पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है वहाँ पे रहते थे, ऐसा माना जाता है। तो आर्यों का आक्रमण से इनका पतन हुआ, ऐसे मानने वाले में हैं व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। दो लोगों का मानना है, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का, कि ये आर्यों के आक्रमण से इनका तहस नहस हो गया, इनका पूरा सभ्यता नष्ट हो गया। अगले पतन के कारण में है बाढ़। इसको मान्यता भी प्राप्त है, बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, ऐसे मानने वाले में सबसे प्रमुख नाम है सर जॉन मार्शल। चूँकि इनका नाम इस सभ्यता में सम्मान से लिया जाता है, तो मार्शल के कारण आपको याद रखना है कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा कहने वाले में मार्शल, और उनका समर्थन करने वाले में है मैके। तो बाढ़ का मार्शल, मैके। अगला है जलवायु परिवर्तन। कहा जाता है कि अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई, ऐसा मानने वाले में है आर्नस्टाइन। अगला तर्क है कैनेडी का, KVR कैनेडी इनका पूरा नाम है, जिन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में महामारी फैल गई थी और महामारी से वो अपने आप का बचाव नहीं कर पाए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। एक मान्यता है भूकंप, सिंधु घाटी सभ्यता भूकंप से नष्ट हो गई, ऐसे मानने वाले हैं राइक्स। तो राइक्स का मानना है कि भूकंप आया होगा और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। तो ऐसे बहुत सारी मान्यता है, लेकिन आपको याद रखना है बाढ़ से नष्ट हुआ था, कहने वाले हैं सर जॉन मार्शल और मैके। तो इस प्रकार से मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान और पतन के कुछ जो कारण है या कुछ मान्यताएं हैं उसके बारे में आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में इसके स्थल, नदी और इसके पतन के कुछ कोड वर्ड बनाया हूँ, उस ट्रिक्स को आप जरूर पढ़ेंगे और उसको देखेंगे तो बिल्कुल सरल तौर पे आसानी से आप सभी स्थलों, नदी और पतन के कारण और पतन के बताने वाले जो महान व्यक्ति हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।